देखिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सिद्धू विनर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोग पढ़े थे बहुपद पॉलिनोमियल्स के 2.1 या कह लीजिए 2.2 के भी बहुविकल्पी प्रश्नों को। आइए हम इस सेशन में पढ़ेंगे ये देखिए बहुपद पॉलिनोमियल्स के प्रश्नावली 2.2 के अति लघुत्तरी प्रश्नों को। और ये कंटेंट आपको मिलेगा कहाँ? प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जैसे ही कंटेंट मिलेगा आपको नंबर से मिलेगा, जैसे कि बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, तो लगातार मिलेंगे। वहां से आप जाके वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं जहां से आपका छूट गया होगा। तो हम समझते हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं तो स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी के साथ हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। द्विघात है उसके बहुपद के शून्य ज्ञात करना, इनके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका, सत्यता की जांच भी करनी है। तो सत्यता की जांच अगर करनी है तो कैसे करनी है? देखिए पहला है आपका 4y² प्लस 4y। पहला अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले के सॉल्व करेंगे 4y² प्लस 4y, 4y² प्लस 4y। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो पाते क्या है? देखिए सबसे पहले हम इसको लिख क्या सकते हैं, इसमें कॉमन क्या होगा? इसमें कॉमन क्या होगा? 4y। कॉमन क्या होगा? 4y। और क्या बचेगा? y प्लस 1, y प्लस 1। देखिए यहाँ पे इसमें 4y है, ये भी 4y है। जब 4y को हम बाहर निकाल लिए तो क्या बचा? इधर से y बचा और इधर से +1। अब इसको क्या है, जब द्विघात समीकरण पूछा तो बराबर 0, बराबर 0। तो 4y तो कॉमन है, कोई मतलब नहीं है। तो y बराबर या तो हमारा -1 आ सकता है या तो हमारा +1 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो जब आ सकता है तो इसमें पूछा है आपको कुछ शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम बात करेंगे शून्य की। तो हम आपसे एक फार्मूला बताए थे, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर, जब हम शून्य को जोड़ेंगे 0 और क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? y का मान 0 ना होगा जी, y का मान 0 और y का मान -1। देखिए शून्यकों का जब योग करेंगे तो 0 प्लस -1 को करिए, 0 प्लस -1 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे? यहाँ पे -1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? -1। क्या होगा? -1। या हम अगर कह सकते हैं कि -b बाई तो -b इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पे होगा? -4, क्योंकि माइनस में है चिन्ह, -4/4। 4 से 4 क्या हुआ? कट गया। यहाँ पे क्या बचा? -1। बात समझ रहे हैं? ऐसे भी कर सकते हैं। और शून्यकों का गुणन हम सिखाए थे आपको, शून्यकों का गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर, जब हम शून्यकों के गुणनफल की बात करेंगे तो जो शून्य का गुणनफल होगा ये क्या होगा? हमारे पास शून्य कितना है? 0 है और क्या है? -1। तो 0 और क्या करेंगे? -1 में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? किसी भी संख्या में आप 0 का गुणा कीजिए, क्या प्राप्त होगा? 0। क्या प्राप्त होगा? 0। तो गुणन का हम सूत्र बताए थे C/A, यही बताए थे ना। तो C का वैल्यू क्या है? C का वैल्यू आपका 0 है, कुछ है ही नहीं। 0 और A का वैल्यू क्या है? 4 है। और जब 4 का भाग 0 में देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0। क्या प्राप्त होगा? 0। अथवा ये क्या है? सत्य है। क्या है बेटा? सत्य है। नोट कर लीजिए। आइए दूसरा सॉल्व करेंगे हम प्रश्न, x² माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, इसको जब हम क्या करेंगे, इसका द्विघात समीकरण बनाएंगे तो ये क्या होगा कि 5 एकम 5, 6 हो जाएगा। तो x² माइनस 5x
और क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा तब 6 होगा, -x + 5 बराबर 0। ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन में आधा कर लीजिए इधर, एक क्वेश्चन में इसको कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, x -5 और यहाँ पे क्या बचेगा, -1 x -5 बराबर 0। x बराबर x -5 एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में x -1 बराबर 0। तो अतः कह सकते हैं हम x -5 बराबर 0। तो x बराबर 5 और यहाँ पे क्या है, x -1 बराबर 0, x -1 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1। बात समझ में आ रहा होगा। तो आपका वैल्यू कितना आ गया x का, या तो 5 आ गया या तो क्या आ गया, 1 आ गया। बात समझ रहे हैं कहां से आ रहा है। तो आगे देखिए क्या होगा कि आपको शून्यकों का योग पूछ रहा है तो जांच करना है। तो शून्य का योग बराबर हम क्या पढ़ाए थे, योग बराबर यही ना पढ़ाए थे कि दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा। अगर सूत्र से आप करना चाहते हैं तो सूत्र क्या लिखा है, -b/a, -b/a। तो यहाँ पे -b का मान कितना है, -b का मान कितना है, -6 और a का मान कितना है जी, 1। a का मान यहाँ पे क्या है, अरे गधाओं, x² में क्या लगा है, 1 लगा है, a का वैल्यू है। यहाँ पे तुम लोग वैल्यू भी लिख लिया करो ना, दिक्कत होगी तुम लोग। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 5, यही ना होता है। तो ये बार बार बताने वाली चीज तो है नहीं, आपको पता है। तो यहाँ पे -b/a है, तो -6 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 6/1 बराबर 6 आएगा कि नहीं आएगा। और हम अगर गुणन की बात करेंगे, गुणन की बात, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 1 बराबर 5। और अगर सूत्र से करना चाहेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो c की वैल्यू कितना है, 5 है, और a की वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5। चाहे आप सूत्र से करिए चाहे डायरेक्ट करिए, बात वही है। अतः क्या है, ये सत्य है। अतः क्या है, सत्य है। राम नाम सत्य है। जय भीम, जय संविधान। चलिए तीसरा प्रश्न है, तीसरा इसमें का है, पहले का तीसरा, y² - 3 का क्या करना है, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे y बराबर कड़ी में 3 और माइनस कड़ी में 3, ठीक है। जब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो पाते हैं योग बराबर क्या होगा, अगर हम कड़ी में 3 को और माइनस कड़ी में 3 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो पाते क्या है, कड़ी में 3 और माइनस कड़ी में 3 क्या होगा, कट जाएगा, ये क्या बचेगा, 0। या तो आप सूत्र से कर लीजिए, सूत्र क्या होता है, -b/a बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 3, अरे इसको क्या करेंगे, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3, इसको क्या करेंगे, देखिए -b/a। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू अपने पास कितना है, 1 है, और -b का वैल्यू माइनस कड़ी में 3, माइनस कड़ी में 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो -b की वैल्यू है कुछ नहीं दी गई, तो हम क्या लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे, 0। और 0 का जब हम 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 0। इसी तरह हम आते हैं गुणन पे, किस पर, गुणन पे। तो जब गुणन पे आएंगे तो पाएंगे क्या कि कड़ी में 3 और किसका गुणा करना है, माइनस कड़ी में 3 का, अरे कड़ी में 3 गुणे माइनस कड़ी में 3 का, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 का गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगी, 3 बचेगा, -3। ये क्या है, सत्य है। क्या है, राम नाम सत्य है। नोट कीजिए। चलिए देखिए चौथा प्रश्न, 2x² + 5x + 3, ठीक है। पहले का चौथा 2x² + 5x + 3। इसको देखिए हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या पाते हैं, 3 दूना क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 दूना और 3 2, तो 2x² + 2x +
5x + 3 बराबर 0। अच्छा, यहाँ पे 3 रहेगा, क्या रहेगा 3। अब इसको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग। तो पाते क्या है कि इसमें क्या कॉमन होगा, 2x, x + 1, इसमें क्या कॉमन होगा 3, x + 1 बराबर 0। एक x + 1, x + 1 कॉमन है, यहाँ पे x + 1 हो जाएगा और इधर 2x + 3 हो जाएगा, 2x + 3 हो जाएगा बराबर 0। तो x का जो मान अगर हम रखते हैं x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 हो जाएगा। और अगर हम मान रखते हैं इसका 2x + 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3 हो जाएगा। और इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग। x बराबर क्या हो जाएगा, -3/2, -3/2। तो एक तो वैल्यू क्या आ गई, -1 और -3/2। तो यहाँ लिख लीजिए x की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, -1 और -3/2। ठीक है। अब शून्यकों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योग ज्ञात कर लीजिए। योग बराबर क्या होता है, सीधी बात है कि आप -3/2 माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -5/2। और दूसरा वाला क्या करेंगे, जब गुणन करेंगे, गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। क्या होता है, c का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 3 है, 3 अपन क्या, a का वैल्यू कितना है 2, 3/2, तो ये c/a है तो -3 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या आया वैल्यू, -3। और गुणा किसका करना है, -1 का। किसका करना है, -1 का। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, 3/2, 3/2। ये भी क्या है, सत्य है। क्या है, राम नाम, राम नाम सत्य। चलिए, दूसरा प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न का, उन द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें तथा इनके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। देखिए, पहले शून्यक ज्ञात करके हमको क्या करना है, गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर लेना है। सबसे बड़ी बात है कि पहला जो दिया है 2 और -6 दिया है, इसको क्या करना है कि देखिए द्विघात समीकरण में क्या करना है, ऐड करना है। तो हम करेंगे क्या, देखिए द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या होता है, पहले x², क्या होता है, x², इसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1। और माइनस क्या कर देंगे, इसका गुणा करेंगे 2 और -6 x में गुणा कर देंगे। और क्या बनाएंगे बाहर, +2 गुणे -6, 2 इंटू -6। ठीक है। तो क्या पाएंगे यहाँ पे, देखिए x² -2 -6 कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। जब 4 होगा तो माइनस में 4 होगा और x हो जाएगा +6×2 = 12 -12। अब देखिए करते क्या है, जब -12 होगा यहाँ पे x² होगा और ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, +4x हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -12 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, यही आपकी क्या थी, द्विघात समीकरण बन गया और सत्यता की जांच। दूसरा प्रश्न है आपका 2/3 और -1/4। दूसरा का दूसरा है, यही है। तो इसको क्या करेंगे, x², क्या करेंगे, x² -2/3 -1/4 और क्या करेंगे, x में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख लीजिए और क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 -1/4 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए x² -2/3 -1/4 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, -5/12। कितना आएगा, 5/12 यक्स। कितना आएगा, यक्स। और माइनस ये क्या आ जाएगा, गुणा करने पर 2 दूनी 4, तो 1/ कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे 1/ माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/6 हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जा, अरे इसको ऊपर से गुणा करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा 12x² माइनस 5x और क्या हो जाएगा माइनस देखिए यहाँ पे क्या आ गया 12x² माइनस 5x और 2 आ गया। अब बात होगी ये कैसे आया, ये तो आंसर हो ही गया हमारा, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप लॉसा कर देंगे, इसको 1 बना लीजिए, एलसीएम लेंगे 12 आएगा, तो 1 12 का जब 12 जाएगा तो 12x² हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ये एक बार जाएगा, एक का 5x में गुणा करेंगे तो 5x आएगा, माइनस 6 दूनी 12, तो यहीं आ गया अपना 12x² माइनस 5x माइनस 2। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा सॉल्व करेंगे हम लोग। तीसरा है आपका -5 और 4 रखना। ठीक है, तो x² माइनस क्या हो जाएगा x² माइनस यहाँ पे -5 और क्या हो जाएगा +4, x से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणन करेंगे -5 और 4। तो देखिए क्या पाते हैं यहाँ पे x² माइनस 5 और +4 कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा, और -1 का गुणा जब x में करेंगे तो क्या हो जाएगा +x और प्लस इधर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20, यही आपका क्या रहा आंसर। चौथा क्वेश्चन है आपका 2/5 और इधर क्या है 4 है, तो हम जब x² माइनस 2/5 प्लस 4 2/5 प्लस 4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे x से, किससे x से, प्लस क्या होगा गुणन करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई किसका 4 का, तो ये क्या प्राप्त होगा x² माइनस, इसको आप सॉल्व कीजिए देखिए कितना आता है, इसको सॉल्व करने पर आएगा 22/5 x। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे इसको बटा 1 रख के 5 एलसीएम निकाल के करिएगा तो ये आ जाएगा 22/5 x का गुणा कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8/5, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। नहीं आंसर अभी नहीं आया, देखिए अब इसका मामला है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको -1 करेंगे, इसको क्या करेंगे इसको -1 करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम क्या बच रहा है आपका, एलसीएम बच रहा है 5, क्या बच रहा है 1 से 5 से गुणा करेंगे तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x² माइनस 1 बार जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 22x और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बार जाएगा 8 बचेगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे एलसीएम को छोड़ देंगे तो प्राप्त क्या होगा 5x² माइनस 22x और प्लस 8, क्या प्राप्त होगा +8, आंसर है आपका। नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा, नीचे दिए गए बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या होता है ऐसे प्रश्नों में, जब हम सबसे पहले तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला आपको बताए थे, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b बाई a, और गुणनफल का शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें पूछा दिए गए बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। सीधी बात है, देखिए जब हम पहला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये a की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है b की, और ये किसकी वैल्यू है c की, ये किसकी वैल्यू है a, ये किसकी वैल्यू है b, ये किसकी वैल्यू है c, इधर a और इधर b और इधर c, तो वैल्यू आपको पता होगी ए बी सी का, बस रखते जाइए। पहला दिया है देखिए योग की जब बात की जाएगी, योग की बात, तो -b/a, -b का मान कितना है जी, b का मान 5 है तो -b हो जाएगा, प्लस में है
माइनस ए हो जाएगा। ए का मान कितना है 7, ए का मान -7, ए का मान कितना है -7 है, ए का मान -7, ए का मान -7। तो ये क्या होगा, कट जाएगा आपस में, तो ये क्या हो जाएगा 5/7। अब देखिए इसका गुणन निकालिए, शून्यकों का गुणन c बाई ए, तो c की वैल्यू कितना है -4, c की वैल्यू कितनी है -4 और a की वैल्यू कितनी है -7, तो माइनस माइनस क्या होगा, कट हो गया 4/7, 4/7। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरे प्रश्न में योग का सूत्र होता है, यहाँ दूसरे प्रश्न में योग का सूत्र होता है -b/a, तो -b का मान कितना है +8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 और a का मान 2 है, 2 रख दिए, 2 चौका 8, -4 योग आ गया। और जब हम गुणन की बात करेंगे तो गुणन का वैल्यू होता है c/a, तो यहाँ पे देखिए c का मान क्या है 2 और a का मान क्या है 2, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ए बी सी का वैल्यू दिया है, तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर -b/a, तो b का वैल्यू कितना है, देखिए -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा 7 और a की वैल्यू क्या है 3 है, ये हो गया योग। अगर हम गुणन की बात करेंगे, गुणन की बात, तो c/a, तो c का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 5, क्या है 5 और a की वैल्यू क्या है 3, तो 5/3। यही आपका तीनों सॉल्व रहा, नोट कीजिए। देखिए चौथा नंबर है, यदि बहुपद a² + 9x² + 13x + 6a का एक शून्यक है, दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम बात करेंगे शून्यक की, इसकी बात करेंगे शून्यक की, अगर हम शून्यक a मानते हैं तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा a का, a का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a। अगर मैं बोलूं, विलोम शब्द को व्युत्क्रम बोलते हैं, अगर मैं बोलूं अच्छा तो तुम बोलोगे बुरा, तो उसी तरह अगर मैं इसका 1/a में हो जाता है कन्वर्ट, ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो अगर देखिए यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल की अगर बात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, यही ना होता है। देखिए यहाँ पे c आपका क्या है 6a है और a की वैल्यू कितना दिया है a² + a, यहाँ पे लिख सकते हैं c 6a और a कितना हो गया a² + 9, यही ना है जी, यही है, इसको तो हम जानने के लिए लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे जो बात होगी, गुणनफल, व्युत्क्रम का गुणनफल पूछ रहा है, तो a पहले है और व्युत्क्रम कितना है, तो a मल्टीप्लाई किसका करेंगे 1/a का करेंगे कि नहीं करेंगे, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6a c/a, a² + 9, यही है ना, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे c/a, c का मान 6a और a का मान इतना है, तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या है a × 1/a बराबर क्या है c/a, c/a। तो देखिए a से a कट जाएगा, कट जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। और इधर देखिए क्या है 6, ये इधर जब आएगा 1 में गुणा करेंगे इसका, इधर भागा है तो इधर क्या होगा गुणा होगा, तो 1 में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a² + 9 बराबर 6a होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसको पक्षांतर करिए क्योंकि ये बीच में जाना चाहिए, तो a² - 6a + 9 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 3 3 का 3 3, तो a² - 3a और क्या होगा यहाँ पे -3a + 9 बराबर 0, एक कोष्ठ में इधर एक कोष्ठ में इधर कर लीजिए, a -3 और b यहाँ पे क्या कॉमन होगा -3, तो a -3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, एक कोष्ठ में क्या है a -3 कॉमन है, इधर इधर भी a -3 है, तो a -3 बराबर क्या होगा 0, तो a बराबर क्या हो गया 3, यही आपका क्या है आंसर है, नोट कर लीजिए। देखिए यदि द्विघात बहुपद
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योगफल 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों में हम करते क्या है कि पहले तो आप शून्य निकालना जान गए हैं, अल्फा प्लस बीटा हो चाहे अल्फा इंटू बीटा हो, तो यहाँ पे जब अल्फा प्लस बीटा की बात होगी तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा आपके पास, ये 8 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ जाएगा, के दिया ही है, अल्फा इंटू बीटा का मान के। आप शून्य ज्ञात करना हम बार बार नहीं बताएंगे, बता चुके हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे सब में क्या था, शून्यकों का गुणन और शून्यकों का योग था। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन निकालेंगे तो यही आएगा, ठीक है, शून्यकों का योग से और शून्यकों का गुणन से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि शून्यकों के वर्गों का योगफल 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इनके वर्गों का योगफल क्या कर रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या योग क्या है 40 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र हम लिखवाए होंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर क्या होगा 40, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ये वर्गों का योगफल पूछ रहा है ना, तो वर्ग शून्यकों का वर्ग कर दिए, ठीक है। जब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40 ये सूत्र होता है, हम अपने से कुछ कर नहीं रहे। जब सूत्र पे बैठाना है तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है, कितना है, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 8 है, कितनी है जी, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा सूत्र ये होता है, हम सूत्र थोड़ा सा, ठीक है। 8 का क्या होगा स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है के है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा के बराबर किसके 40 के, बराबर किसके हो जाएगा 40 के। तो यहाँ पे 8 स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस 2 के बराबर 40, तो यहाँ पे 2 के बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 के है ना, माइनस 2 के बराबर हो जाएगा, ये इधर 40 है, चर राशि एक तरफ, चर राशि एक तरफ, इधर क्या हो जाएगा प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस 64, तो 64 में से जब 40 घटाओ कितना बचेगा माइनस 24, और ये क्या है माइनस 2 के, माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, सीधी बात है, 2 से काटिए 2 12 24, के का मान कितना आ गया 12, के का मान कितना आ गया, तो आप थोड़ा नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए और सूत्र को याद कर लीजिए। कुछ बातें हैं सुनिए कि अगर छात्र, मान लो आप एक कार में बैठे हो, अगर छात्र उस कार में बैठा है और ड्राइवर मान लो शिक्षक है, और पीछे जो सवारी बैठे हैं वो क्या है आपके छात्र हैं, तो छात्र को अगर भय नहीं लगेगा तो ड्राइवर उस हिसाब से गाड़ी चलाएगा, ठीक है। अब छात्र भय में है बेचारा, तो ड्राइवर क्या करेगा उसी हिसाब से गाड़ी चलाएगा। तो आप एक चीज तो समझिए कि छात्र के हिसाब से ही टीचर पढ़ाएंगे। अगर छात्र बहुत प्रतिभाशाली है, गुणा भाग जोड़ घटाना और भी चीजें समझ उनकी क्या है तेज है, तो क्या करेंगे शिक्षक भी उसी रफ्तार से चलेंगे, और छात्र जब कमजोर है तो टीचर अपने आप उसी रफ्तार में हो जाते हैं। तो उन्हीं के लिए कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से ही निकले नहीं, घर पे ही पड़े रहते हैं, हौसला रख तूफान भी झुक जाते हैं इरादों के आगे, तूफान भी झुक जाते हैं इरादों के आगे। तो हम लोग क्या करेंगे छठवें प्रश्न में चलेंगे, पढ़ेंगे, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य का अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा और 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये मान कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो शून्यक है, यहाँ पे शून्यक सॉल्व, जब हम शून्यक की बात करते हैं तो योग की बात करते हैं, तो योग क्या मिलेगा शून्यक में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी का वैल्यू देखो क्या है 1,
क्या है 1 है ना जी, तो 1 है तो यहाँ माइनस बी बाई जब ए होता है तो यहाँ पे क्या होता है -1 और यहाँ पर भी 1 है तो बटा क्या हो जाएगा 1, तो 1 1 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 और अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो सी का मान 1 है और ए का मान 1, तो ये क्या हो गया 1। इसमें बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं थी हमको, तो देखिए अल्फा प्लस और बीटा है तब अल्फा प्लस बीटा और 1 बाई अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात हो गया -1, अब इसका जब मान ज्ञात करेंगे तो इसको पहले सॉल्व करिए, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा लॉसा हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा बीटा और यहाँ पे क्या होगा बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा अल्फा, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है -1, अरे गधू अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा -1 और नीचे अल्फा प्लस बीटा नीचे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा -1, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा माइनस, नोट कर लो। चलिए 7वें प्रश्न पे हम आते हैं, यदि अल्फा इंटू बीटा या अल्फा बीटा बहुपद 4x² + 3x + 7 के शून्यक हैं तो अल्फा बीटा और 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत ही सरल प्रश्न बन जाता है, सरल प्रश्न इसलिए बनता है कि आपको देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, तो इसमें -b क्या है 3 है, -3 और a का वैल्यू कितना है 4 है, और जब अल्फा इंटू बीटा बराबर करेंगे तो c/a होता है, बार बार हम बता चुके, बार बार लिखना उचित नहीं लग रहा है, तो c/a होता है, तो c का मान कितना है 7 और a का मान कितना है 4। अब बात होती है कि 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का मान निकालना है, तो क्या होगा ये जब लसल लोगे तो ये अल्फा बीटा हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब आप अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकालने हैं -3/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 7/4, देखिए ये बड़का बटा है, तो जो हमसे भिन्न पढ़ा होगा, जो हमसे क्या पढ़ा होगा भिन्न, उसका कभी गलत नहीं हो सकता। जैसे देखिए भाग है, जब बूढ़ा होगा तो पलट जाएगा, तो देखिए -3/4 मल्टीप्लाई 4/7, 4 से 4 क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा -3/7, तो कितना वैल्यू आ गई -3/, यही आपका क्या है आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए 8वां क्वेश्चन, बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्य ज्ञात करिए। तो देखिए सबसे पहले हम लसा ले लेते हैं, इसी प्रश्न में बना लेते हैं लसा, तो लसा हमारा कितना आता है, सीधी बात है आप गुणा कीजिए, 6x² प्लस x -6 दूनी क्या हो जाएगा 12 बराबर 0, तो इसमें देखिए 12 छंग कितना होता है 12 छक्का 12 छंग 72, ऐसा कीजिए 72 को गुणनफल कीजिए कि बीच में 1 बचे, क्या बचे 8 9 9 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, देखो इधर क्या होता है ना बेटा, इसका ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 छंग क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, और जब 72 को करेंगे तो 9 8 72, 9 में से 8 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, तो हमको एक चाहिए ही यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 6x² प्लस 9x प्लस क्या होगा, अच्छा -8x - 12 बराबर 0, ये बात समझ में आई। एक कोष्टक में इधर, दूसरे कोष्टक में, इसको क्या करेंगे कॉमन, इसमें क्या आएगा कॉमन x तो यहीं पर करेगा और भी आएगा 3x, तो 3 दूना 6, 2x + 3 3 के 9, और इधर क्या हो जाएगा माइनस, क्या कॉमन होगा इसमें, कॉमन क्या होगा 4, 4 दूना 2 माइनस, अच्छा ये 2x हो जाएगा ना, केवल 4 कॉमन है ना, 4 दूना 8, 2x - 4 3 12, ये माइनस माइनस क्या होगा
बराबर 0। देखिए एक क्वेश्चन में कॉमन तो ये हो गया, कॉमन वाला एक क्वेश्चन में लिखिए 2x प्लस 3 और कॉमन वाला अलग कर दीजिए 3x माइनस 4 बराबर 0 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 एक बार रखिए, 2x माइनस 3 अच्छा प्लस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3/2। और इधर आ जाइए 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए x बराबर जो हो गया माइनस 3/2 हो गया, और x बराबर क्या हो गया 4/3। यही आपका वैल्यूज आ गया, क्या आ गया वैल्यू, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्य माइनस 3 है तो दूसरे का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों में हम करते क्या है, सबसे पहले जो x का मान है वो माइनस 3 रखते हैं, क्योंकि एक शून्य का मान दिया गया माइनस 3 रखने पर जब x का मान माइनस 3 रखेंगे तो इसमें पाएंगे क्या कि यहाँ पे तो देखो क्या है k माइनस 1 है और x का वैल्यू माइनस 3 रख दिए, तो माइनस 3 का क्या हो गया स्क्वायर प्लस k इंटू x का मान कितना है माइनस 3 प्लस 1, यही है। तो अब इसको सॉल्व करिए, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k माइनस 1 और इधर 3 3 का 9, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 के और प्लस 1, इसका गुणा इसमें करिए फिर इसमें करिए, ये क्या हो जाएगा 9 के माइनस 9 माइनस 3 के प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 के। 9 के 3 के कितना हो जाएगा 6 के माइनस 9, अच्छा माइनस 9 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा माइनस 8 बराबर 0। तो कर लीजिए 6 के बराबर माइनस इधर है माइनस 8 है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा 8, तो k बराबर क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो 2 चौका 2 3 फिर भी कटेगा, तो k का मान कितना आ गया k बराबर 4/3 आ गया। लेकिन क्या पूछा तो दूसरे का मान पूछा, तो k बराबर 4/3 आ गया। तो अगर हम शून्य का योग करेंगे, शून्य का क्या आपको बताया था माइनस बी बाई, तो माइनस बी बाई का मान क्या है इधर देखिए माइनस 3 प्लस बी माइनस 3 प्लस देखिए शून्यकों का योग होता क्या है कि माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मान देखिए क्या है यहाँ पे के है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के, और ए का वैल्यू कितना के माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के माइनस 1। तो देखिए के की वैल्यू यहाँ पे रखे हैं, के की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस 4/3 अपान क्या हो जाएगा के की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 4/3 और माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए 3 का गुणा 1 में होगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा, 4 में से 3 घटेगा 1 और 1/3, तो यहाँ पे माइनस 4/3 अपान 1/3। मैं आपको अभी बताया था कि जो भिन्न पढ़ा होगा वो कर लेगा, इधर भागा में क्या हो जाता है गुणा होता है तो पलट जाता है, माइनस 4/3 गुणे 3/1, 3 से 3 कट गया और माइनस 4 यहाँ पे क्या आ गया आंसर, माइनस 4 क्या आ गया रुक जाइए ये देखिए वैल्यू जो माइनस 4 आई है, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से ये क्या वैल्यू माइनस 1 है, तो दूसरे का पहले शून्य का वैल्यू माइनस 3 है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा माइनस 4 में से माइनस 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो दूसरे
दूसरे शून्यक का मान हो जाएगा, पहले क्या है, पहले का -3 है और दूसरे का -4, तो -4 प्लस -3 कितना हो जाएगा, -1, यही दूसरे का मान होगा, नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अति लघुत्तरी का 10वां क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 5 और -3 है। तो सीधी बात है कि हम पहले योग ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस -3, ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसके बाद जब गुणन करेंगे, गुणनफल इसका, तो ये क्या आ जाएगा, 5 गुणे -3 बराबर कितना आ जाएगा, -15। तो सीधी बात है कि जब हम शून्य क्या बनाएंगे, बहुपद बनाएंगे, द्विघात बहुपद, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये x में जब गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, और इधर क्या है, -15 बराबर 0। यही आपका क्या रहा था, आंसर रहा था। ठीक है, ये आंसर है, इसको आप नोट करेंगे। और कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। गर जुनून है जितने का तो, गर जुनून है जितने का तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। अगर आपको सेशन बहुत अच्छा लगता हो तो आपको लाइक जरूर करना है। आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, शेयर करते रहे। आप सभी का इस क्लास के अंतिम तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।